जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। स्वागत है। और कल हमने देखा था कि भाग्य जैसा कुछ नहीं है, स्वधर्म कर्म जो है उसके बारे में गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ बताया। और आज 23 फरवरी है, आगे क्या बताते हैं वो देखते हैं। श्लोक है, शास्त्रे सदाचार विजुम्भित देश धर्मैर यत्कल्पितं फलम् अतीव चिरप्ररूढ़म् तस्मिन् हृदि स्फूर्ति कोपनम एति चित्तम अंगावली तद अनु पौरुषम एतद आहु। अर्थ है स्वकर्म ही वही है जो सद्ज्ञान से अद्भुत हो। सद्ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में ही प्रकट होता है जिसने धर्मनिष्ठ महानुभवों के चरित्र का अनुसरण किया हुआ है। वशिष्ठ जी दूसरे दिन चर्चा प्रारंभ करते हुए कहा, हे राम, जैसा कर्म होता है वैसा उसका फल होता है। स्वकर्म का यही अर्थ है और इसे ही भाग्य भी कहते हैं। दुखों से त्रस्त होने पर लोग चिल्लाते हैं, कैसी त्रासदी है, कैसा मेरा भाग्य है। इन दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे भाग्य या ईश इच्छा कहा जाता है, वह विगत कर्मों के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान निश्चित रूप से अधिक प्रभावशाली होता है। वे निश्चय ही मूर्ख है जो अपने विगत कर्मों के फल से संतुष्ट होते हैं और जिसे वे लोग ईश इच्छा मान लेते हैं और अब स्वकर्म में प्रवृत्त नहीं होते, भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं और अभी स्वकर्म जो धर्म से आधारित है उसमें प्रवृत्ति नहीं होते, बैठे रहते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना प्रयास के ही कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, राजकीय हाथी किसी भिक्षुक को उस राज्य का राजा चुन लेता है जिसके राजा की अकाल मृत्यु होती है और जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। पहले की कहानी में हमने बहुत बार सुना है कि राजा के कोई पुत्र नहीं होते तो फिर हाथी निकलता है, फिर किसी को हार पहना देता है और वो राजा बन जाते। निश्चय ही यह क्रिया न तो संयोगी है और ना ही ईश्वरीय, बल्कि भिक्षुक के पूर्व जन्मों के स्वकर्मों का ही फल है। कभी कभी ऐसा होता है कि ओले पड़ने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। निश्चय ही ओलों की शक्ति किसान के प्रयास से बढ़कर है और अब किसान को पहले से अधिक प्रयास करना होगा। यही है ना, स्वकर्म करना पड़ेगा। उसे अपरिहार्य हानि पर आंसू नहीं बहाने चाहिए। अगर वह अपना दुख न्यायोचित मानता है तो वह मृत्यु की अपरिहार्यता पर क्यों नहीं प्रतिदिन रोता। मृत्यु भी तो वही है, जैसे ओले आ जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। ज्ञानी इतना जानता है कि स्वकर्म से क्या प्राप्त किया जा सकता है और क्या नहीं। इस प्रकार बाहरी शक्ति को दोष देना सही नहीं। यह कहना भी ठीक नहीं कि ईश्वर मुझे स्वर्ग या नरक में भेजता है या कोई शक्ति मुझसे यह या वह काम करा रही है। ऐसे अज्ञानी पुरुष से बचना चाहिए। व्यक्ति को रुचियों और कुरुचियों से बचना चाहिए। चरम सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि स्वकर्म ही ईश इच्छा का दूसरा नाम है। अगर हमें ईश इच्छा या भाग्य मानना है, उस शब्द को प्रस्पारित करना है, तो फिर हमें ये समझ के कि ये हमारा पिछले जन्मों का स्वकर्म ही होगे जो आज ईश इच्छा बनी है। यह नियतिवादी की खिल्ली उड़ाते हैं। स्वकर्म वही है जो सद्ज्ञान से अद्भुत हो। सद्ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में ही प्रकट होता है जिसने धर्मनिष्ठ महानुभवों के चरित्र का अनुसरण किया होता है। हे राम, व्यक्ति को रोग मुक्त और व्यथा मुक्त रहने के लिए
स्वकर्म करना चाहिए और परम सत्य तक पहुंचना चाहिए, जिससे उसे पुनः यहाँ जन्म न लेना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात भाई है कि रोग मुक्त और व्यथा मुक्त रहने के लिए, यानी कि शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा से भी अगर मुक्त रहना है तो स्वकर्म में रत रहना चाहिए। अगर खाली ऐसे ही बैठे रहते हैं तो एक उर्दू में भी कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब भी कुछ ऐसे ही बैठा रहता है तो उनके और कुछ दूसरे ही चक्कर चलते रहते हैं। ऐसे कर्म स्वकर्म की 3 प्रकार की जड़ें हैं और 3 ही फल है। 3 जड़ें हैं स्वकर्म की और 3 फल है। एक अंतर जागृति होना, दूसरा मन में निश्चय होना और तीसरा शारीरिक क्रिया करना। सबसे पहले अंदर से स्फूर्णा होती है, उस स्फूर्णा के ऊपर निश्चय रहना है, यानी कि कटिबद्ध होना है और फिर उसके ऊपर काम करना चालू कर देना है। बहुत ही सुंदर बताया है। और इसी के साथ आज का ये दिन हम इसी मणिका को यहाँ पे विराम देते हैं। कल देखते हैं गुरु वशिष्ठ राम को क्या बताते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।